भी स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, स्टॉक्स की खरीद बिक्री करते हैं, तो ये खबर आपके लिए अच्छी हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस वीडियो में हम आपको टाटा ग्रुप का एक ऐसा स्टॉक बताने वाले हैं जिसमें आने वाले दिनों में 30% तक की तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसा दावा ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने अपनी रिपोर्ट में किया है। जेफरीज की रिपोर्ट के बाद 16 जून को भी शेयर में तेजी देखने को मिली है और आने वाले दिनों में इसमें और तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। तो चलिए आपका सस्पेंस खत्म करते हैं और डिटेल में इस स्टॉक के बारे में आपको बताते हैं। दरअसल जिस स्टॉक की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड यानी कि IHCL। ये टाटा ग्रुप की होटल कंपनी है। अब इस पर जेफरीज की रिपोर्ट में क्या कहा गया है ये भी जान लीजिए। तो IHCL पर जेफरीज ने अपनी बाय रेटिंग को दोहराया है और शेयर का टारगेट प्राइस 980 रुपये तय किया गया है। यानी कि अगर 16 जून के क्लोजिंग भाव से देखें तो इसमें 30% तक की तेजी की उम्मीद जताई जा रही है। जेफरीज ने रिपोर्ट में कहा है कि FY26 के लिए डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस है और साथ ही FY30 तक कंपनी का लक्ष्य रेवेन्यू को दोगुना करना है और साथ ही होटल पोर्टफोलियो को भी FY30 तक दोगुना करना कंपनी का लक्ष्य है, जिसके चलते स्टॉक में तेजी आ सकती है। अब ये भी जानना जरूरी है कि IHCL आखिर इन्वेस्टमेंट के लिए क्यों अट्रैक्टिव है। तो पहला कारण तो ये है कि IHCL का ब्रांड ताज दुनिया भर में प्रीमियम हॉस्पिटैलिटी ब्रांड माना जाता है। साथ ही टाटा ग्रुप की कंपनी लंबे समय से भरोसेमंद निवेश विकल्प रही है। इसके अलावा FY30 तक पोर्टफोलियो और रेवेन्यू को दोगुना करने की कंपनी की प्लानिंग है और कम निवेश में ज़्यादा रिटर्न देने की कंपनी की स्ट्रेटेजी है, जो निवेशकों के लिए अच्छा कदम साबित हो सकती है। अब ये भी जानना जरूरी है कि IHCL के लिए रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। तो दो बड़े रिस्क फैक्टर हैं। पहला ये कि ओबेरॉय, लेमन ट्री, मैरियट जैसी हॉस्पिटैलिटी कंपनियों से कड़ी टक्कर IHCL को मिल रही है और दूसरा कारण ये कि महंगाई, ब्याज दरों में बदलाव और ट्रैवल ट्रेंड्स का असर भी देखने को मिल रहा है। तो ये दो मेन रिस्क फैक्टर IHCL के शेयर में देखने को मिल सकते हैं। अब IHCL की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी रही है ये भी जानना जरूरी है, ताकि आगे आप ये फैसला ले सकें कि आपको स्टॉक में निवेश करना चाहिए या फिर नहीं। तो मार्च 2025 तिमाही में 692 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट IHCL में दर्ज किया गया है और कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 8,359 करोड़ रुपए रहा है, जो कि 4.3% की गिरावट को दर्शाता है। तो ये फाइनेंशियल स्थिति है कंपनी की, IHCL की, और उसके मार्च 2025 तिमाही के ये कुछ नतीजे हैं। अब 16 जून को शेयर की परफॉर्मेंस कैसी रही है ये भी जान लेते हैं। तो 16 जून को IHCL के शेयर 2.84% यानी कि 0.3% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ बंद हुए हैं और 756 रुपये के भाव पर ये शेयर बंद हुए हैं। और 16 जून की क्लोजिंग जो 756 पर हुई है, जेफरीज की रिपोर्ट के मुताबिक जो इसका टारगेट प्राइस है वो 980 रुपये, यानी कि 16 जून के क्लोजिंग प्राइस से 30% की तेज़ी यहाँ पर आ सकती है। अब शेयर की पिछले 5 दिन की परफॉर्मेंस देखें तो ये 0.3% तक ही गिरता हुआ नजर आया है और पिछले 6 महीने में शेयर 12.5% से ज़्यादा गिर चुका है। पिछले एक साल में अगर स्थिति देखें IHCL के शेयर की तो इसमें 21.5% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली है और पिछले 5 साल में तो शेयर ने 835% का शानदार रिटर्न दिया है। तो कुल मिलाकर IHCL यानी इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड अपने मजबूत ब्रांड, विस्तार की स्पष्ट रणनीति और लॉन्ग टर्म की ग्रोथ पोटेंशियल के साथ इन्वेस्टर्स के लिए एक अट्रैक्टिव ऑप्शन बनती जा रही है। जेफरीज जैसे विदेशी ब्रोकरेज हाउस की बाय रेटिंग ये दिखाती है कि कंपनी में लंबी अवधि के लिए ग्रोथ की काफ़ी संभावनाएं हैं। हालांकि मौजूदा डिमांड में कमजोरी और बढ़ती प्रतिस्पर्धा को देखते हुए निवेशकों को सतर्क रहना चाहिए और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से निवेश करने पर विचार करना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें मनी9 और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं।